हेलो ब्रदर्स, की हालचाल। बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि मात्र 40 दिन, मात्र 40 दिन में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा भैया, अब क्या होगा मेरा। कुछ नहीं होगा बे। तुम अभी से चाहोगे तो मात्र 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 40 दिन में आप 80 to 85% मार्क्स ला सकते हो। बिल्कुल आसान है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। यदि आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका भी बोर्ड में 80 to 85%, 95% मार्क्स पक्का है। गारंटी के साथ तुम लिख लो, यदि तुम अभी से मेहनत करते हो तो। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे होंगे जो कि कुछ नहीं पढ़े होंगे, बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा होंगे। मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अब पढ़ बे, अब पढ़ ले। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने सिलेबस का 40%, 30%, 60% कंप्लीट करके रखे होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका तो यार पूरा ही कंप्लीट होगा। आपको इसी 30 से 40 दिन में समझना होगा कि हम कैसे पढ़ें, किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें ताकि हमारा मार्क्स अच्छा से अच्छा आए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, बिहार बोर्ड स्कोर 80 to 95% प्लस। टाइम मात्र और मात्र 40 दिन आप लोगों के पास बचे हैं, मात्र और मात्र 40 दिन। मैं वीडियो आज शूट कर रहा हूं तो आज से 40 दिन, यदि आपने 2 दिन 4 दिन बाद मेरा वीडियो के यदि आप देख रहे हैं तो समझिए कि आपका टाइम और कम ही रहा है। तो मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी प्लान बताने वाला हूं। आपको यूट्यूब पे ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद एक फेलुअर स्टूडेंट हूं। मेरे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मेरा मैट्रिक में ज्यादा मार्क्स नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने आपको बताऊंगा कि मैंने कहां कहां गलतियां की जिसके कारण मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया, और आप वहां गलती मत करो और आपका मार्क्स अच्छा से अच्छा आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा होगा कि मेरे पास टाइम ही कहां है, 40-45 दिन में हम क्या उखाड़ लेंगे भैया। अरे तुम चाहो तो सब चीज कर सकते हो, तुम चाहो तो सब चीज कर सकते हो, तुम ना चाहो तो बहाने पे बहाने बना सकते हो। तो तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा अच्छा मार्क्स आए, तुम सब चीज कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं, टाइम आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत 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 ज्यादा टाइम है। और आज मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं मैथ का, और उसी से रिलेट करके आप लोग सारे सब्जेक्ट को भी सोल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले समय दिखाता हूं कि आपके पास कितना समय है। इतना नहीं बल्कि इतना समय है। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। चलो आपको दिखाता हूं समय। देखो, आप समझो जरा। आपके पास 40 दिन समय है। कितना दिन? 40 दिन। 40 दिन में कितने घंटे होते हैं आप लोग जोड़ लो। देखो, 40 दिन मतलब कि 40 into 24 आवर्स। अब आप कर लो 40 into 24, 4 4 जा 16, ठीक, 4 8 जा 4 2 जा 8 और 8 9, यानी कि 960 आवर्स। आपके पास 960 घंटे बचे हैं। आपके पास 960 घंटे कम है? 960 घंटे क्या कम है? नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा समय है 960 घंटे। यदि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। ये बिहार बोर्ड क्या है भैया, सीबीएसई बोर्ड क्या है? कोई भी बोर्ड नहीं है कुछ। 10 क्लास में होता ही क्या है, पढ़ना ही क्या है? कुछ नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ते नहीं हो 11 12 में जाओ तो मालूम चलेगा कि क्या यहाँ पे पढ़ना है। जितना 12 क्लास 11 क्लास में पढ़ना है ना, उसका ये 20% से भी कम है, समझ लो आप। तो चलो मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे करना है। देखिए, आपके पास 960 घंटे हैं, और मैं आज बताने वाला हूं मैथ की बात। तो देखिए, आपका मैथ में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, कंस्ट्रक्शंस, एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, और एक मेरा क्या ट्रायंगल छूट गया है। क्या ट्रायंगल? एक मेरा ट्रायंगल छूट गया था, वो हो गया।
तो आपको मात्र देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपके पास मात्र 14 चैप्टर्स पढ़ने को है क्लास 10th में मैथ्स में। अब देखो यार 14 चैप्टर में क्वेश्चंस कितना है ये भी देख लो। देखो रियल नंबर्स में मात्र 27 क्वेश्चंस है, पॉलिनोमियल में मात्र 17 क्वेश्चंस है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मात्र 34 क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघात बहुपद में मात्र 24 क्वेश्चंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मात्र 45 क्वेश्चंस है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र 33 क्वेश्चंस है, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में 27 16 17 14 35 22 30 और इसमें शायद 55 मात्र इतना ही क्वेश्चंस है। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का, इसका एनसीईआरटी का, क्योंकि सारा प्रश्न यहीं से आता है, इधर उधर कहीं से नहीं आता है। कुछ लोग स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वे स्टूडेंट फ्रेंड्स का बुक पढ़ते होंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो एनसीईआरटी लगाते होंगे, और फिर आर.एस. अग्रवाल, अलग अलग बच्चा अलग अलग किताबें पढ़ता है, लेकिन सबका निचोड़ किसमें है? एनसीईआरटी में है। सारे बुक का निचोड़ एनसीईआरटी में है। यदि आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो रियल नंबर में मात्र 27 क्वेश्चंस हैं, पॉलिनोमियल में मात्र 17 क्वेश्चंस हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इतना 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 मात्र इतना क्वेश्चंस है। तो आप जोड़ लो कि टोटल क्वेश्चंस कितना हो गए। मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी का, तो जोड़ सकते हो 55 27 17 34 24 45 33 27 16 17 34 14 35 32 30। अब जोड़ो, यहां पर आपके पास मैथ के बुक में मात्र 392 क्वेश्चंस है, मतलब कि मात्र 400 क्वेश्चंस। अब ये 400 क्वेश्चन क्या आपको 40 दिन में नहीं बनेगा? बताओ, एक दिन में आप 10 क्वेश्चन बनाते हो तो 40 दिन में 400 क्वेश्चन हलवा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन को बनाने में क्या 1 घंटा टाइम लगेगा? नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन को बनाने में 1 घंटा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 4 से 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा समय लगता है, यदि आप सीखे हो, बनाए होगे तो। यदि नहीं बनाए होगे, शुरू से सीखना चाह रहे होगे तो मात्र 10 मिनट में क्वेश्चन सोल्व। तो आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने हैं मैथ के? 392, मतलब कि 400। और यदि 10 मिनट में क्वेश्चन सोल्व होता है तो देख लो, 400 इंटू 10 इक्वल टू 4000 क्या मिनट्स। 4000 मिनट्स में आपका क्या टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपके पास कितने घंटे हैं? 960 घंटा। और 4000 मिनट में सोल्व हो रहा है तो 960 घंटा में कितना मिनट होता है ये भी देख लो। 960 इंटू 60, 66 36 के 6 हाथ में 3, 9 6 54 3 57 और 00 57,600 घंटा है आपके पास। और मात्र भैया 4000 घंटा में आपका क्या क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। तो 57,000 घंटा तो बहुत ज्यादा है भैया, है ना, बहुत ज्यादा। तो ट्यूशन सोल्व करने में कितना टाइम लगेगा? मात्र आपके पास एनसीईआरटी बुक में 392 क्वेश्चन है, मात्र 392 क्वेश्चन है भैया मैथ का। आप लोग इतना बड़ा समझ ले तो इतना बड़ा है, अब इतना बड़ा समझ ले रहे हो। मात्र 392 क्वेश्चन है, और एक मान लो कि एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट लगता है तो 400 क्वेश्चन बनाने में 4000 मिनट लगेगा। और आपके पास कितना मिनट है? 57,600 मिनट, बहुत ज्यादा है। अब आप लोग बोलोगे कि 57,600 जो मिनट है क्या हम लगातार पढ़ते ही रहेंगे कि सोएंगे भी? तुम सो, स्कूल जाओ, सब चीज करो, उसके बाद भी आपको मैं टाइम दिखाऊंगा कि आपके पास समय है। आप चाहो तो अभी से भी कर सकते हो। मैं आपको सारा चीज दिखाऊंगा, नहीं कि और एक औरों की तरह जैसे मैं तैसे कर दूं, नहीं, मैं आपको सारा चीज दिखाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। मान लो कि आप देखो जनवरी में मैक्सिमम स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, कोचिंग वगैरह बंद हो जाते हैं, बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि जाओ तुम सेल्फ स्टडी करो, तुम्हें जो 1 साल में पढ़ाया गया है उसमें से तैयारी करो। 1 महीना बच्चों को छोड़ दिया जाता है खुद से पढ़ने के लिए। तो आपके पास टाइम बहुत है। मैं लास्ट 1 महीने 40 डेज का बात कर रहा हूं। सारे लोग को छुट्टी हो चुका होगा, सारे लोग सेंटअप कर चुके होंगे, स्कूल कॉलेज छोड़ चुके होंगे, जो 10 क्लास में पढ़ रहे होंगे उनके स्कूल से विदाई हो चुका होगा कि जाइए आप खुद से पढ़िए, खुद से तैयारी कीजिए। कहीं कहीं कोचिंग में अभी भी क्लास चल रही होती है। वो कैसा क्लास चल रही होती है बोर्ड के लिए, उसमें बोर्ड का प्रिपरेशन कराया जा रहा होता है, सिलेबस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। तो आपके पास टाइम ही टाइम है मैथ के लिए इतना। अब देखो क्या देखोगे बताओ। अब ये देखो कि इतना सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, इसको रिवाइज भी करना है,
देखो कमजोर छात्र क्या करते हैं, एवरेज छात्र क्या करता है, क्या एवरेज स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट क्या करता है कि होमवर्क मिला बना लिया, होमवर्क मिला बना लिया, होमवर्क मिला बना लिया, होमवर्क मिला बना लिया, होमवर्क मिला बनाते गया, और फिर जैसे जैसे टाइम जाता गया पीछे वाला भैया भुलाते गया। ये एवरेज स्टूडेंट की बात है। और बहुत भागा स्टूडेंट तो कोई बहुत होता ही नहीं है, स्टूडेंट कोई बहुत भकाल नहीं होता है, बस तो पढ़ता ही नहीं है। तुम पढ़ेगा नहीं तो बहुत लोग कहबे करेगा, तो बहुत हम नहीं कहते हैं, कोई भी स्टूडेंट बहुत भकाल होता ही नहीं है। तो एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं कि होमवर्क मिलता है बनाते हैं और पीछे वाला भूले ले जाते हैं, तो क्या फायदा भैया पढ़ के। एग्जाम्पल समझाते हैं कि एवरेज स्टूडेंट के साथ कैसा होता है, तो देखिए कैसा होता है। ये मान ले कि बांस के सीधे हुआ भैया 1 2 3 4 5 6, यह हुआ छत, क्या हुआ छत। एवरेज स्टूडेंट क्या करता हुआ कि ई पर चढ़ता हुआ, इसी पर सही इहो पर चढ़ लवा, इहो पर ई पर चढ़ गलवा। एवरेज स्टूडेंट के साथ क्या हो भाई ना कि ई पर चढ़ लवा, तीसरी ई पर चढ़ लवा, इस पर चढ़ लवा, तो दोनों सही हुआ। जैसे तीसरा सी पर चढ़ लवा, दोनों सीधे टूट गलवा। फिर चौथा पर चढ़ लवा, ई पर छत पर चढ़ लवा, ती दुगो टूट गलवा, तो नीचे कैसे उतरवा, ये हो जाता है प्रॉब्लम। तो आपको भैया केवल बनाते नहीं जाना है, रिवाइज भी करना है। और देखिए स्मार्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट कि देखिए होमवर्क मिला बनाते गए, मान लीजिए कि 5 चैप्टर समाप्त हो चुका है, एक सप्ताह में 5 चैप्टर पढ़ाया गया। आज का होमवर्क बनाए, फिर कल का होमवर्क बनाए, तो पिछले वाला का भी देख लिए, रिवीजन कर लिए। फिर परसों का होमवर्क बनाया तो फिर इन दोनों का भी रिवीजन कर लिए। फिर तरसों का बनाया तो फिर ये तीनों का भी रिवीजन कर लिए। फिर यहाँ पे होमवर्क बनाया तो फिर ये सब का रिवीजन यहाँ पे कर लिए। फिर यहाँ का होमवर्क बनाया तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रिवीजन कर लिए, उसके बाद होमवर्क बनाया। ये करते हैं स्मार्ट स्टूडेंट। और फिर संडे के क्या करते हैं कि भैया जितना होमवर्क जितना एक सप्ताह में पढ़े हैं सबका रिवीजन कर लेते हैं। यह होता है स्मार्ट स्टूडेंट का काम, इसलिए वो कभी भुलाते ही नहीं है किसी चीज को। देखिए तो आप एक बात आप गौर किए होंगे कि आपके क्लास में जो बंदा हमेशा फर्स्ट आता है वही फर्स्ट आते रहता है, क्यों वह रिवीजन करना जानता है, समझे। आप रिवीजन करते नहीं हो, आप भी कर सकते हो लेकिन आप करते नहीं हो। ये हो गया एवरेज स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट में क्या अंतर। अब आपको बताते हैं कि अब पढ़ना कैसे, तो मैं आपको समझा रहा था कि आपको पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी करना जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ ना होगा, समझे। तो देखिए इसको हम मिटा रहे हैं जरा। क्या स्ट्रैटेजी प्लान कार्य नीति कैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे युद्ध नीति होता है ना, कि पाकिस्तान को कैसे कैसे रेलना है, कैसे कैसे पिटना है, इंडिया पिटता ना हमें सजा के, वैसे ही आपको बोर्ड के एग्जाम को पिटना है, कैसे कैसे तो आप पीट देंगे, बोर्ड के एग्जाम के पीट देना है। तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, प्लान होना चाहिए ना, रणनीति कूटनीति, कि जो 1 साल के सिलेबस हम 1 महीना पढ़ के गर्दा मचा देंगे। तो 1 महीना पढ़ के कैसे गर्दा मचा दोगे बोलो। उसके लिए कुछ अच्छा कूटनीति लगाना होगा, स्ट्रैटेजी अच्छा होगा तब ना प्लान। तो आपको मैंने साफा बता दिया कि भैया आपके मैथ में मात्र 392 क्वेश्चन है, मतलब कि 400 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट टाइम लगेगा, तो 400 क्वेश्चन बनाने में 4000 टाइम लगेगा। अब बोलोगे कि ऑब्जेक्टिव कहाँ के लिए, मूर्ख बनेगा हमरा। तो जब सब्जेक्टिव पूरा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑब्जेक्टिव बनाने में कितना टाइम लगेगा बताओ। ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, आसमान से आता है कि बुक में से आएगा। जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते ना हो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, रूस की क्रांति, तो ऑब्जेक्टिव वही में से आया है कि बाहरी से आ गया है, बताओ। पोलिनोमियल तुम पूरा पढ़ोगे तो पोलिनोमियल में ही से आएगा ना। हाँ तो मैंने क्वेश्चंस को बता दिया कि क्वेश्चन बनाने में 4 मिनट टाइम लगेगा। हम आपको एक बात और बताते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात को बता रहे हैं। आपने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो पूरे शुरू से। तो देखिए सब चीज का आप क्या कीजिए ना, कि मान लीजिए कि आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जितना सारा चैप्टर्स है सबका 1 शॉट वीडियो देखिए। क्या 1 शॉट वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मैंने पढ़ा नहीं देखा, इसलिए आप जिससे अच्छा लगे उससे देख लीजिए। 1 शॉट वीडियो में क्या होता है ना कि पोलिनोमियल है तो आपको 1 घंटा में पूरा पोलिनोमियल खत्म करा देगा, एकदम पूरा एक कॉन्सेप्ट बताएगा।
और पूरा खत्म कर देगा। थोड़ा फास्ट चलता है, स्पीड स्पीड में खाली कॉन्सेप्ट बताता है। तो आप चाहोगे कि भैया हम आराम आराम से पढ़ें, गते 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 पढ़ें तो हो जाएगा काम? नहीं चलेगा। पहले जैसा नहीं ना है जी, आप शुरू से पढ़ना चाह रहे हो ना, तो गते गते कब पढ़ाया जाता है? जब क्या समय ज्यादा होता है, लेकिन आपके पास समय कम है तो फास्ट चलना होगा। आप सुने हो ना कि जितना तेज से बाइक चलाओगे उतना ही जल्दी पहुंचोगे, तो जितने ज्यादा फास्ट पढ़ोगे उतना ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है कि वन शॉट वीडियो को क्या करना है? पढ़ना है। वन शॉट वीडियो, सारे चीज का वन शॉट वीडियो देख लीजिए। वन शॉट वीडियो में एक एक क्वेश्चंस करा देता है, सारा कॉन्सेप्ट बता देता है। उसके बाद क्या कीजिए, प्लस में ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव का वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद खुद से क्या कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ये करना है आपको, ठीक। सारा चैप्टर का 1 घंटा इसमें, 1 घंटा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, मतलब 14 घंटा में आपका 14 चैप्टर समाप्त होना चाहिए। ऐसे पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान लगा के, कॉन्सेंट्रेट होके, इधर उधर कहीं नहीं ताकना है। चाहे कितना भी रिंकी पिंकी मिंकी मैसेज करते रहे, सबको इग्नोर कर देना कि जाओ अभी तुम दूर रहो, अभी हमको पढ़ने दो, अभी पढ़ने पे ध्यान देना है। तो 14 घंटा में आपका 14 चैप्टर खत्म हो जाएगा। वन शॉट वीडियो देख लेते हैं। तो आधा घंटा वीडियो देखने में किसका? ऑब्जेक्टिव का, और खुद से जो पढ़े उसका रिवीजन करने में आधा घंटा, मतलब 2 घंटा में एक चैप्टर समाप्त। तो 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, तो 26 घंटा में आपका क्या हुआ? टोटल चैप्टर समाप्त हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है? चैप्टर समाप्त करने के बाद तुरंत एनसीईआरटी बुक उठाना है, उसका सारा क्वेश्चंस लगा लेना है। अब इधर उधर मत भागिए, बस एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी उठाइए, उसका सारा क्वेश्चंस लगा लीजिए। क्वेश्चंस लगाने के बाद ऑब्जेक्टिव का मार्केट में बुक आता है, टारगेट का आता है, वो जो हमें पसंद पड़ता है, टारगेट का ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसको आप उठा लीजिए। उसका सारा क्वेश्चंस को क्या कर डालिए, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, कर दो। तो मतलब देखिए 26 क्या घंटा में आपका क्या हो रहा है कि पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, कंप्लीट होता रहा है। केवल लेक्चर देखकर, मतलब टीचर से कंप्लीट होता रहा 26 घंटा में। और आप खुद से मान लो कि बनाने लग जाओगे, तो मान लो कि 26 दूनी मान लो 50 घंटा, यानी कि 50 घंटा में आपका पूरा मैथ खत्म, डाइंड हो जाएगा, कुछ है ये नहीं है, बस आप लोग करते ही नहीं हो। और ज्यादा से ज्यादा बच्चा लास्ट में घबराता है, और वैसा नहीं करना है आपको, क्योंकि अभी समझ में नहीं आएगा। जब फेल हो जाओगे ना, नंबरिया कम आएगा ना, परसुला क्या आएगा ज्यादा नंबर, तब मम्मी पापा पूछेंगे कितना नंबर लो बाबू, तो 60%। और राहुलवा कितना ले, तो 25%। बोले में शर्म लग, तो भाई तो पढ़ ले, अभी टाइम है तुम लोगों के पास, पढ़ लो, समझ लो ना। तो नहीं, अभी से पढ़ाई कर जा। ये हम टाइम टेबल बता दिलुआ, ये सब स्ट्रेटजी बता दिलुआ, एक फॉलो करा, पढ़। ये मैथ के हम बात करी थी, ये तो हम मैथ के बतेलुआ। इसी प्रकार आप तो का हो गलवा, साइंस हो गलवा, साइंस हो गलवा, सोशल साइंस हो गलवा, ठीक, हिंदी हो गलवा, संस्कृत हो गलवा, इंग्लिश हो गलवा। इंग्लिश के तो कोई अभी बोर्ड में 10 क्लास में अथी ना हवा, लेकिन देखा सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, ये जो 3 वो है ना, आप लोग का परसेंटेज बढ़ा देगा। साइंस, हिंदी और सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, इसमें 30 नंबर तो प्रैक्टिकल मिल जाएगा यार, सॉरी 20 में मान लो का 18 नंबर, इसमें साइंस में भी 18 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाएगा। और साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सब आराम से पढ़ सकते हो। मैथ नहीं है कि बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ये सब राठू लगा तो हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हो, समझे। मैंने मैथ का बताया सर, आज किस चीज का बताया, मैथ्स का। यदि आप चाहोगे तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा, गाइड करूंगा। मैंने आपको टाइम भी दिखा दिया कि इतना टाइम है, कितना टाइम है, तो इतना टाइम है, और सिलेबस कितना है, तो इतना है, टाइम कितना है, इतना है, तो खत्म आराम से हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है, इसे पढ़ना है, पढ़ना कैसे है ये बताते हैं। ये तो हो गया कि ऐसे ऐसे करके करना है। आपको रोज कैसे पढ़ना है, सप्ताह में कैसे क्या करना है, वो बताते हैं। क्या कि भाई रिवाइज, बगैर रिवीजन के कुछ संभव ना है। आप कितना भी पढ़ लो, आगे पढ़ते जाओ, पीछे वाला भूलते जाओ, तो क्या फायदा है।
तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिवीजन करना भी बताते हैं आपको कि रिवीजन कैसे करना है। देखिए रिवीजन, रिवीजन कैसे करना है ये देखिए एकदम सिंपल वे में। देखियो क्या करना है कि मान लो कि आप पहले दिन रियल नंबर पढ़े, क्या पढ़े? रियल नंबर, ठीक है। दूसरे दिन क्या पढ़े? पॉलिनोमियल, ठीक है। तीसरे दिन क्या पढ़े? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले दिन रियल नंबर का क्या क्वेश्चन लगाए, दूसरे दिन में लगाए। देखिए पहले दिन रियल नंबर का क्वेश्चन सोल्व किया, क्या क्वेश्चन सोल्व किया। दूसरे दिन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सोल्व किए। अब देखिए दूसरे दिन पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक बार रियल नंबर का क्वेश्चन क्या कीजिए, देख लीजिए, सी कर लीजिए, ठीक। क्या रियल नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बनाइए, क्या सोल्व कीजिए, ठीक है। फिर तीसरे दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, और ये दोनों का क्या देख लीजिए, ठीक है। क्या कर लीजिए, देख लो, एक बार पलट लो पेज, कैसे ऐसे था ऐसे ऐसे था। फिर उसके बाद इसका सोल्व कर लो। फिर चौथा दिन क्या करो, वैसे ही कर लो। फिर AP1 पर हो गए, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हो गए, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। छठा दिन मान लो कोई चैप्टर पढ़ोगे तो ऐसे करते जाओ, बनाते जाओ, और ऊपर वालों को क्या करते जाओ, देखते जाओ। अब आपको सप्ताह में एक दिन संडे को क्या करना है कि जितना तुम सप्ताह में पढ़े हो, ठीक है, जितना तुम सप्ताह में पढ़े हो उस सारा क्वेश्चंस को कर लेना है, हाल हाल बना लेना है एक बार फिर से। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्या कि आपने ऑलरेडी सबको रोज को रोज रिवीजन रिवाइज किया, रोज को रोज रिवाइज किया है, तो क्वेश्चन आएगा और कलम चलते जाएगा, हम रुकवे नहीं करेगा, क्या कि रिवाइज आपने रेगुलर किया है। तो संडे को एक बार फिर से दोबारा सबको बना लो, फिर अगला अथी में पढ़ो, फिर वैसे ही करो। अब अगला सप्ताह में फिर पीछे वाला को छोड़ना नहीं है, फिर देखते जाना है, फिर देखते जाना है, और फिर अगला संडे को फिर शुरू से स्टार्ट करो और वहां तक पूरा क्वेश्चन खत्म कर दो, बना लो। ऐसे कर करके आपको पढ़ाई करना है लास्ट के 1 मंथ में सारा सब्जेक्ट में। यदि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो पक्का 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 आपका 80 to 85% मार्क्स आएगा। पास तो यार हो ही जाओगे, पास के लिए क्या टेंशन है। तो बिहार बोर्ड में तुम फेल हो जाओगे, बिहार बोर्ड में हो, सोच रहे हो कि फेल हो जाएंगे, बिहार बोर्ड में फेल हो गया तो तू कुछ नहीं करेगा। किसी भी बोर्ड में फेल हो गया तो कुछ नहीं करेगा। पास मार्क्स तो लेकिन हंसित खेलित लान लेता है रे। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए और बन जाइए नवाब। अच्छा मार्क्स लाइए, पेरेंट्स को खुश रखिए, ठीक है। यदि आपको यह स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो कर दो कर दो, ठोको बटन। ऐसे करके पढ़ना है और बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। बस स्टॉप करते हैं। तो हेलो बच्चों, की हालचाल, बाय बाय।